कल इंडिया ने तीसरा T20I मैच जीतकर श्रीलंका का सूफड़ा साफ कर दिया और ये दिखा दिया कि बॉस बॉस होता है। मगर इस सीरीज को जीतने में टीम इंडिया को श्रीलंका से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि तीनों ही T20I मैच में श्रीलंका के टॉप ऑर्डर और उनके मिडिल व लोअर ऑर्डर दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों अलग अलग पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हों। पहले मुकाबले में एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकाई टीम इंडिया को हराने में सफल हो जाएगी, क्योंकि उनके दोनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। मगर वहां से टीम इंडिया ने वापसी करी और उसके बाद श्रीलंकाई मिडिल ऑर्डर को झकझोरते हुए उन्हें बैकफुट पर ला दिया और मैच जीत लिया। सेम यही कंडीशन दूसरे मैच में भी देखने को मिला, जहां श्रीलंका टॉप ऑर्डर ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करी थी, मगर फिर से एक बार उनके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब आते हैं कल यानी तीसरे और आखिरी T20I मुकाबले पर। भारत पहले ही सीरीज जीत चुका था, इसलिए उसने कई बदलाव किए, जहां श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मगर जब भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए तो उन्हें भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो टेस्ट मैच की 5वें दिन बल्लेबाजी कर रहे हैं या T20I का पहला ओवर खेल रहे हैं, क्योंकि गेंद में जिस तरीके की हरकत दिख रही थी उससे भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशानी हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि यशस्वी जायसवाल तीक्ष्णा की गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के चक्कर में LPW आउट हो गए। आउट होने से पहले उन्होंने 9 गेंदों पर 10 रनों की पारी खेली। सीरीज जीतने के कारण भारत अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा था। 1 डाउन पे बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन को भेजा गया। संजू सैमसन को इस मैच में एक और मौका दिया गया था, क्योंकि पिछले मैच में वो गोल्डन डक पर आउट हो गए थे। मगर इस बार भी संजू सैमसन ने स्कोरर को तंग करने की कोई कोशिश नहीं करी और एक बार फिर वो 4 बॉल पे 0 रन बनाकर चलते बने। संजू सैमसन के ऊपर एक अलग वीडियो आज शाम 6 बजे आएगी, तो आप लोग उसे देखना ना भूलिएगा। उसमें हम संजू सैमसन के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। सैमसन के बाद एक और बल्लेबाजी क्रम में बदलाव देखने को मिला। कोच और कप्तान ने रिंकू सिंह को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेज दिया और कल रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर यह साफ हो गया कि रिंकू सिंह सिर्फ फिनिशर का रोल ही अदा कर सकते हैं। उन्हें इनिंग्स बिल्ड करने का कोई तजुर्बा नहीं है। रिंकू सिंह ने जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, उस वक्त पे वो शॉट नहीं बनता था, क्योंकि जब आपके 2 बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप टीम को धीरे धीरे आगे ले जाएं और उसे कोई दूसरा झटका न लगने दें। रिंकू सिंह 2 बॉलों पर 1 रन बनाकर तीक्ष्णा का शिकार हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके और अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलते हुए बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। इस सीरीज में पहली बार खेले शिवम दुबे भी मात्र 14 बॉलों पर 13 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए रियान पराग कल शानदार लय में दिख रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से 2 छक्के जड़े वो काबिले तारीफ थे, मगर रियान पराग भी अपनी इस पारी को लंबी नहीं कर सके और 18 गेंदों पर मात्र 26 रन बनाकर चलते बने। दूसरे छोर पर शुभमन गिल खड़े थे, लेकिन जब टीम को एक्सीलरेट करने का मौका आया तो 37 बॉलों पर 39 रन बनाकर चलते बने। हालांकि बाद में वाशिंगटन सुंदर ने एक बहुमूल्य पारी खेली। उन्होंने 18 बॉलों पर 25 रन बनाए। सब मिला जुलाकर टीम इंडिया ने 137 रनों का टोटल खड़ा किया। श्रीलंका की तरफ से तीक्ष्णा ने 3 व हसरंगा ने 2 विकेट लिए। वहीं विक्रम सिंधे, फर्नांडो व मेंडिस ने एक विकेट प्राप्त किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत काफी शानदार रही। हर बार की तरह इस बार भी पथुम निशंका व कुशल मेंडिस ने टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई और टीम को तेजी के साथ लक्ष्य की तरफ ले जाने लगे। श्रीलंका को पहला झटका 58 रनों के कुलयोग पे रवि बिश्नोई ने पथुम निशंका को आउट करके दिया। मगर उसके बाद बल्लेबाजी के लिए कुशल परेरा तो एक अलग ही लय में दिख रहे थे। कुशल परेरा ये ठान के आए थे कि आज वो अपने बल्ले का जौहर दिखाने वाले हैं और उन्होंने टीम इंडिया के हर गेंदबाज की अच्छी खासी खबर ली। जब श्रीलंका का स्कोर 110 रन था तो एक बार पुनः रवि बिश्नोई ने कुशल मेंडिस को आउट कर दिया। यहां से श्रीलंका को जीतने के लिए 28 बॉलों पर 28 रनों की आवश्यकता थी और उनके हाथ में 8 विकेट शेष थे। इस समय की T20I क्रिकेट देखें तो यहां से कोई भी ऐसा नहीं था जो ये कहे कि श्रीलंका हार रही है। सबको लग रहा था कि श्रीलंका भी इस स्कोर को बड़े आसानी से चेज कर जाएगी। मगर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने श्रीलंका को दोहरा झटका दिया। सुंदर ने पहले हसरंगा को आउट किया, उसके बाद श्रीलंकाई कप्तान को इस सीरीज में तीसरी बार 0 पर आउट किया। यानी श्रीलंकाई कप्तान इस पूरे सीरीज में अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए। एक समय श्रीलंका का राजा रावण हुआ करता था, जिससे पूरी दुनिया डरती थी, और आज का समय यह है कि श्रीलंका के कप्तान को 1 रन बनाने के लिए 3-3 मैच लग रहे हैं, फिर भी वो 1 रन नहीं बना पा रहे हैं। अरे भाई, तुमसे अच्छा तो हमारे रिंकू भैया ने खेला। 2 बॉल पे कम से कम 1 रन तो बनाए, है कि नहीं। जब श्रीलंका को 2 ओवरों में मात्र 9 रनों की आवश्यकता थी, तब वहां पर गौतम गंभीर ने एक बहुत बड़ी चाल चली। जब से गौतम गंभीर आए तब से सभी को लग रहा था कि कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, मगर ये किसी को नहीं पता था कि 19वां ओवर रिंकू सिंह लेकर आएंगे, वो भी जब सामने वाली टीम को 2 ओवरों में मात्र 9 रनों की आवश्यकता है और कुशल परेरा जैसे खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पर हो, जो इस मैच में किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। किंतु भाई, अब गौतम गंभीर हैं। वो जो सोच लेते हैं वो करते हैं। उन्होंने रिंकू सिंह को गेंदबाजी थमाई और रिंकू सिंह ने भी उन्हें निराश नहीं किया। रिंकू ने 19वें ओवर में मात्र 3 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिसमें कुशल परेरा का भी विकेट शामिल है। अब श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता थी और ये सब जान रहे थे कि मोहम्मद सिराज इस आखिरी ओवर को फेंकने आएंगे, मगर गौतम भैया ने अपनी शैतानी खोपड़ी से एक चाल और चला
और आखिरी ओवर सूर्य कुमार यादव फेंकने चले आए, जिसे देखकर लगभग सभी इंडियन क्रिकेट फैंस शॉक्ड रह गए, क्योंकि जो खिलाड़ी नेट में कभी कभार गेंदबाजी करता हो वो इस क्रूशल ओवर को फेंकने आया था। मगर कल सूर्य कुमार और गौतम भैया जो चाल चल रहे थे वो एकदम टप्पे पर पड़ रहे थे, और आखिरी ओवर में भी वही हुआ। पहली गेंद डाट डालने के बाद और दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार ने कमिंडू मेंडिस को बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया। अब श्रीलंका को जीत के लिए 4 बॉलों पर 6 रनों की आवश्यकता थी, मगर तीसरी गेंद पर सूर्या ने तीक्ष्णा को आउट कर दिया और श्रीलंका को दोहरा झटका दिया और खुद हैट्रिक पर आ गए। अब श्रीलंका को जीतने के लिए 3 बॉलों पर 6 रनों की आवश्यकता थी और उसके लोअर ऑर्डर बल्लेबाज क्रीज पर थे। चौथी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया। अब 2 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता थी। 5वीं गेंद पर 2 रन आए। हालांकि इस गेंद पर 1 ही रन आता, मगर सूर्य कुमार यादव ने नॉन स्ट्राइक पर रन आउट करने के बजाय थ्रो कीपर के हाथों में कर दिया, जिस कारण 2 रन पूरे हो गए। अब आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता थी, मगर आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन आए और ये मैच टाई हो गया। और पूरे क्रिकेट फैंस को बहुत दिनों बाद एक सुपर ओवर देखने को मिला। सुपर ओवर में एक बार फिर से गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने एक चाल चली और गेंद वाशिंगटन सुंदर को दे दिया। सुंदर ने बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करी और मात्र 3 गेंदों पर ही श्रीलंका के 2 विकेट लेकर उनकी पारी को समाप्त कर दिया। भारत को सुपर ओवर में जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता थी, जिसे पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर पूरा कर लिया। इस तरीके से भारत 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से जीतकर श्रीलंका का सुपड़ा साफ कर दिया। अब भारतीय टीम श्रीलंका के साथ 3 ओडीआई की सीरीज खेलेगी, जो 2 अगस्त से शुरू हो रहा है। अब देखना है कि ओडीआई सीरीज में श्रीलंका किस तरीके से खेलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्द ही क्रिकेट की किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।